अगर लोकतंत्र होता तो इस देश में कोटा नहीं होता, इस देश में आरक्षण नहीं होता, इस देश के जो बीजेपी का कार्यालय, जो कांग्रेस का कार्यालय, जो जेडीयू का आरजेडी का कार्यालय, इनमें अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं होता, एससी मोर्चा नहीं होता, ओबीसी मोर्चा नहीं होता। मुस्लिम समुदाय 30% हो गया, आप अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म क्यों नहीं कर दे रहे उसका, उसे बहुसंख्यक क्यों नहीं बना दे रहे हो देश का? आप बताओ ना, मुस्लिम समुदाय पहले 2% था, आज 30% हो गया, तो क्या अल्पसंख्यक कहलाएगा वो? अल्पसंख्यक तो वो जैन समुदाय कहलाएगा, जो फारसी समुदाय कहलाएगा, जो सिख समुदाय कहलाएगा, जो आज भी 1.5% और 2% पे जूझ रहे हैं देश में, फिर भी उन्होंने कभी डिमांड नहीं की कि हमें आरक्षण दो। जो 1947 में दलित था वो आज भी दलित है क्या? वो करोड़पति बन गया। अब उसका आने वाला बच्चा भी लाभ उठाएगा, फिर उसके आने वाली पीढ़ी भी लाभ उठाएगी। ये लाभार्थियों को अलग करो, जो जेन्युइन दलित हैं वो उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। आर्थिक आधार पर फायदे मिलने चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, और सबसे बड़ा जो पुराने से चला हुआ आरक्षण है उसमें से लाभार्थियों को चुन चुन के अलग कर देना चाहिए। देश के तमाम प्रदेशों में बिहार के लोग आज मजदूरी कर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, गोलगप्पे बेच रहे हैं, लिट्टी चोखा बेच रहे हैं, सारा कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिहार के नेताओं ने उन्हें स्पेस ही नहीं दिया, उन्हें रोजगार देने के लिए नहीं सोचा, उन्हें शिक्षा देने के बारे में नहीं सोचा। तक्षशिला, नालंदा, विश्व के सबसे फेमस जो विश्वविद्यालय रहे हैं, शिक्षा के मंदिर रहे हैं, वो बिहार में होते हैं। और बिहार में इतना टैलेंट होते हुए भी अगर वहाँ बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है तो इसकी वजह कौन है? नमस्कार, मैं उर्स बोस्तिर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। बिहार में सरकार आने से पहले ही उन्होंने वादा किया था कि हम जब भी आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे, और जो उन्होंने कहा था वो करके दिखाया है। अब आंकड़े भी जारी कर दिए और एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है बिहार के अंदर। पूरे मामले पर बात करने के बाद साथ जुड़े हुए रिंकेश भाई से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या ये भी उसको मास्टर स्ट्रोक मानते हैं या फिर ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है और जो देश के असली मुद्दे हैं उनसे भटकाने की साजिश है। सबसे पहले सर, न्यूज़ टैंक के चैनल पर बहुत बहुत जी। देखिए, ये जो नेता हैं जो जातिगत आधार पर बात करते हैं, जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जो है ना मूर्खों के सरदार हैं। और हम उन्हें वोट देने वाले महामूर्ख। जाति आधार पे जो आदमी बात कर रहा है वो कभी देश का विकास कर ही नहीं सकता, वो अपने राज्य का विकास नहीं कर सकता। लालू यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, जितने भी ये जातिवादी नेता हैं, इन्होंने अपनी जाति का भी विकास नहीं कर पाया, तभी ना वो ओबीसी रह गए, तभी ना वो दलित रह गए, तभी ना वो पिछड़ा रह गए। अगर इन्होंने अपनी जातियों का विकास किया होता तो ओबीसी या सामान्य श्रेणी में आ गया होता, दलित भी उठ के स्वर्ण बन गया होता। तो जाति का विकास तो वो होता ना कि भाई आदमियों का स्टेटस ऊपर उठाओ। इन्होंने तो अपने खानदान का स्टेटस ऊपर उठाया है, इन्होंने खुद को आगे बढ़ाया, चारा घोटाला किया, इन्होंने घोटालों में मास्टरी कर रखी है। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना मास्टर स्ट्रोक, आप पे मुझे शर्म आ रही है, आप कह रहे हो मास्टर स्ट्रोक। तो डंका बज रहा है, कह रहा है मास्टर स्ट्रोक कर दिया नीतीश। सारे मूर्खों के मास्टर हैं और वो महामूर्ख हैं जो इन्हें फॉलो कर रहे हैं, जो इन्हें वोट दे रहे हैं, जातिगत आधार पर बंटवारा कराना चाह रहे हैं देश का। मणिपुर का क्या हाल हो रहा है आज? कुकी और मैती किस आधार पर लड़ रहे हैं? जाति आधार पर लड़ रहे हैं। कल के दिन ये भी चाहते हैं बिहार में जो ओबीसी समाज है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो आपस में झगड़ा करें, जो मुस्लिम लोग हैं वो आपस में झगड़ा करें। हम तो बहुसंख्यक है, जो बहुसंख्यक हो जाएगा वो तो दबाएगा अगली जाति को। जिसकी जितनी जो है हिस्सेदारी है, उसको जितनी जो वहाँ पे जनसंख्या उतनी हिस्सेदारी तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं तो हिस्सेदारी तो अब पहले 2% वालों की 30% हो गई है। मुस्लिम समुदाय 30% हो गया, अब अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म क्यों नहीं कर दे रहे उसका, उसे बहुसंख्यक क्यों नहीं बना दे रहे हो देश का? आप बताओ ना, मुस्लिम समुदाय पहले 2% था, आज 30% हो गया, तो क्या अल्पसंख्यक कहलाएगा वो? अल्पसंख्यक तो वो जैन समुदाय कहलाएगा, जो फारसी समुदाय कहलाएगा, जो सिख समुदाय कहलाएगा, जो आज भी 1.5% और 2% पे जूझ रहे हैं देश में, फिर भी उन्होंने कभी डिमांड नहीं की कि हमें आरक्षण दो। पर वो कहते हैं भूमिहार लोग हैं, वहाँ पर अलग अलग कुर्मी लोग हैं, इन तमाम लोगों को अगर जनसंख्या उनकी पता लगेगी तो बढ़ चढ़ करके इनको जिम्मेदारी मिलेगी और देश के साथ साथ बिहार जो है ऊपर बढ़ेगा। बढ़ चढ़ के जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, बढ़ चढ़ के इन्हें बांट दिया जाएगा। भाई जिसका वोट ही 1% है उसके पास कौन वोट मांगने जाएगा? उसकी वोट की कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी। क्यों? ये तो 1% है, इसके वोट हमें चाहिए ही नहीं है। पूरे देश में हमने देखा होगा एक माहौल ये था कि जातियां लोग छोड़ करके हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में जाति जनगणना जब आती है तो आपको लगता है ये समाज को तोड़ने की? देखिए, तोड़ने का काम तो संविधान ने भी किया है। संविधान ने क्यों किया भाई? संविधान में जब समानता का अधिकार था तो ओबीसी एससी जैसी कास्टों का निर्माण नहीं करना था, सबको भारतीय लिखने का अधिकार मिलना चाहिए था। डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते थे ना समानता का अधिकार होना चाहिए, तो समानता का अधिकार का सबसे ज़्यादा हनन तो डॉक्टर अम्बेडकर ही करके गए। जो एससी बना गए, ओबीसी बना गए, जो जनरल बना गए, सबको भारतीय घोषित कर देते तो क्या बुराई थी? ना कोई दलित रहता, ना ओबीसी रहता, ना एससी रहता, ना जनरल रहता, तो सब बराबर भारतीय रहते। जातिगत आधार पर अभी भी जातिगत प्रमाण पत्र कौन बांट रहा है? इस देश का सिस्टम बांट रहा है। हम और आपको एक दूसरे की जाति नहीं
पता, मुझे नहीं पता आप किस जाति से हैं और आपको नहीं पता मैं किस जाति से हूँ, लेकिन जब मैं तहसील में जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाऊँगा तो जाति मुझसे कौन पूछेगा? इस देश का सिस्टम पूछेगा। तो जो सिस्टम ही जातिवाद फैला रहा है, लोगों को बांट रहा है शुरू से इस देश का संविधान से ही जाति शब्द सूचक शब्द खत्म कर देना चाहिए। क्यों होना चाहिए संविधान में जाति सूचक शब्द? आज अमेरिका में जाति सूचक शब्द नहीं है तो आज हम सब उसको वीजा पाने के लिए बहराते हैं। बहराने का मतलब पीछे पड़ते हैं कि वीजा मिल जाए अमेरिका का। क्यों? कि उन्होंने जाति का सिस्टम खत्म ही कर रखा है हमारे अपने देश से, और हमारे देश में जाति का सिस्टम लागू कर रखा है। अम्बेडकर जी ने भी तो यही कहा था कि 10 साल तक आरक्षण रहेगा, उसके बाद सब लोग जो है ऊपर कास्ट में ऊपर आ जाएंगे, फिर हट जाएगा। एक बात बताओ, मैंने अभी कहा ना, जो 1947 में अल्पसंख्यक थे, क्या वो अब अल्पसंख्यक हैं? जो 1947 में दलित था वो आज भी दलित है क्या? वो करोड़पति बन गया? भाई मेरा कहना है सरकारों से, नरेंद्र मोदी की सरकार से, लाभार्थियों को दूर करो ना। जो दलित भाई लाभ लेके करोड़पति बन गया, अब उसका आने वाला बच्चा भी लाभ उठाएगा, फिर उसके आने वाली पीढ़ी भी लाभ उठाएगी। ये लाभार्थियों को अलग करो, जो जेन्युइन दलित हैं उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। आप कह रहे हैं जाति के आधार पे नहीं, आर्थिक आधार पे जो आरक्षण होना चाहिए, तमाम जो फायदे मिलने चाहिए वो आर्थिक स्थिति जांच देख करके होने चाहिए। आर्थिक आधार पे फायदे मिलने चाहिए, आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए, और सबसे बड़ा जो पुराने से चला हुआ आरक्षण है उसमें से लाभार्थियों को चुन चुन के अलग कर देना चाहिए। जिन्हें लाभ नहीं मिला उन्हें ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। होता है राजनीति में अगर कोई एससी नेता आगे बढ़ गया तो अब उसका पूरा खानदान ही राजनीतिक लाभ उठाएगा, वो ही सांसद बनेगा, वो ही विधायक बनेगा। भाई जो पीछे बैठा है दलित, उसको कौन पूछेगा? तो आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो दलित नेता ही दलितों का कर रहे हैं। हाँ, दलितों का नुकसान सबसे ज्यादा दलित नेता ही कर रहे हैं, शोषण भी दलित नेता ही कर रहे हैं। क्यों? कि खुद का खानदान आगे बढ़ जाता है तो पिछले दलित तो पीछे ही छूट जाते हैं, वो पिछड़े रह गए। दलित जो पिछड़ा दलित था वो दलित ही रह गया। दलित का मतलब सीधा सा है, दलित कौन है? जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो हर तरह से पिछड़ा हुआ है। अब कोई नेता मंत्री बन गया कि वो पिछड़ा हुआ कहलाएगा, दलित कहलाएगा? नहीं कहलाना चाहिए। अच्छा ये बताना कि जो ये जातियों की इन्होंने लिस्ट जारी की और कहा कि हमने एक बहुत बड़ा जो है मास्टर स्ट्रोक खेला है, इस तरीके के इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, आपको लग रहा है सिर्फ जातियों को गिन लेना ही समाधान हो जाएगा? जातियों के गिन लेने से कोई समाधान नहीं होने वाला, और जातिगत आधार पर राजनीति करने वाले लोगों का क्या भविष्य हुआ 2014 के बाद पूरी दुनिया देख रही है। और जो जातिगत आधार पर वोट बैंक की बात करेंगे, अब उनका बहिष्कार करना शुरू कर देना चाहिए जनता को ही। क्योंकि नेता जो है, नेता तो बंटवारा करने में लगे हुए हैं। नेता अपनी पेटियां भर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं। आम जनता पागल बन रही है। तो अब लोगों को लग रहा है कि कुछ समझ आएगा, जैसे उनका 2014 के बाद से जो है जातिगत जो लोग बातें करते थे उनको जनता ने सबक सिखाया, तो 2024 में चुनाव आ रहा है, तो ये जो गठबंधन में शामिल लोग हैं जो जातियों की आज बात कर रहे हैं, आपको लगता है इनसे कुछ फ़ायदा मिलेगा? मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर जातिगत आधार पर ये बात कर रहे हैं तो अपनी जाति के पास जाके वोट ही मांग लें। जातिगत जनगणना हो रही तो यादव समाज की वोट मांगे, दलित समाज का नेता दलितों की वोट मांगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, सब मांगते हैं। तो फिर जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्या थी? प्रैक्टिकली बात करो ना भाई। अगर आप जनगणना करा रहे हो तो आप ये चाह रहे हो कि हमारे समाज के कितने वोटर हैं हमें पता लगे। तो जब तुम्हें पता ही लग गया तो अपने वोटर से जाके वोट मांगो, दूसरे के पास जाओ मत वोट मांगने। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो आज़ादी है, कोई किसी के साथ। तो लोकतंत्र तो तब होता ना जब समान होते। लोकतंत्र तो समानता की बात कर रहे थे, तो बांटने की बात कर रहे हैं, तो जातियों में बांट रहे हैं। अगर लोकतंत्र होता तो इस देश में कोटा नहीं होता, इस देश में आरक्षण नहीं होता। इस देश के जो बीजेपी का कार्यालय, जो कांग्रेस का कार्यालय, जो जेडीयू का आरजेडी का कार्यालय, इनमें अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं होता, एससी मोर्चा नहीं होता, ओबीसी मोर्चा नहीं होता। अगर इन्होंने बांटने की राजनीति नहीं की होती तो ये सब मोर्चे खुलते ही क्यों? खुले तो तब ना जब नेताओं ने बांटने का काम किया। अगर नेता बांटेंगे तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? लोग जो हैं भाषणों में बात करते हैं विकास की, समानता की, पर असलियत में सारे ही एक असलियत में बीजेपी भी राष्ट्रवादी पार्टी है, अपने आप को दिखाती है। लेकिन बीजेपी का भी मैं कहूँगा कि भाई इनमें भी तो मोर्चे बने हुए हैं ना, वो उनकी मजबूरी है। अगर जातिगत आधार पर राजनीति चल रही है, वो मजबूरी बन गई हर संगठन की, तो मजबूरी में बीजेपी भी वैसा कर रही है। लेकिन वैसा इसलिए कर रही है क्योंकि भाई मजबूरी है। लेकिन लालू यादव हुए, नीतीश कुमार हुए, तो जातिगत राजनीति शुरू से करते आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने कभी राजनीति जाति के आधार पर नहीं की है। हर समाज का वोट आज बीजेपी को वोट क्यों दे रहा है? क्योंकि वो राष्ट्रवाद की बात करती है। और मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी से, मैं और संगठन करें या ना करें, इनको अपने संगठन से एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ऐसे तमाम विभाग खत्म कर देने चाहिए अगर आप समानता की वकालत करते हैं तो।
एक आपने स्टेटमेंट पहले सुना होगा, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते थे तो वो कहते थे अल्पसंख्यकों का पहला हक है तमाम रिसोर्सेज के ऊपर देश के जो संसाधन हैं। आज मोदी जी ने खुले मंच से ये कह दिया है कि हिंदू जो है उसका पहला हक है। आपको लगता है एक बदलाव की शुरुआत हुई है? चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, चाहे सनातनी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो या जैन हो या बौद्ध हो, लेकिन अल्पसंख्यक के अधिकार मेन जो अल्पसंख्यक है उनको मिल ही नहीं रहे। सारे अधिकार आज के बहुसंख्यक मुस्लिम खा जा रहे हैं अल्पसंख्यकों के। आज जैन अल्पसंख्यक है, बौद्ध अल्पसंख्यक है, फारसी अल्पसंख्यक है, लेकिन ये लोग कभी अल्पसंख्यक होते हुए भी अपनी अधिकारों की बात नहीं करते। ये लोग कोई डिमांड ही नहीं करते सरकार से, कभी नहीं कहते हमें आरक्षण दो, कभी नहीं कहते हमें रिजर्वेशन दो या इस वाली जगह हमें कुछ विशेष छूट दो, क्या हमें लोन में माफ़ी दो। कई लोग ये कहते हैं कि जब जनसंख्या जनगणना की थी तो तमाम हिंदुओं में ही जातियों पे क्यों बात की, फिर मुस्लिमों की जातियों पे भी जनगणना करते उसी तरीके से दिखाते। मैं तो कह रहा हूँ ना, मुस्लिमों में भी तो तमाम तरह के फिरके होते हैं, तो मुस्लिमों की भी जनगणना कराओ अलग अलग तरीके से। लेकिन मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि मुस्लिम बहुसंख्यक क्यों है, क्योंकि उनको केवल मुस्लिमों की दृष्टि से देखा जा रहा है। लेकिन हमको जब वोट चाहिए होता है सनातन धर्म कह के पुकारा जाता है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो आपको SC बना दिया जाएगा, मुझे OBC बना जाएगा, इन्हें जनरल बना दिया जाएगा। अगर समय समय पे इस्तेमाल होता है। हाँ, समय पे इस्तेमाल हो रहा है। हम जैसे जातिवादी लोगों का जो जातिवाद के आधार पर वोट देने चले जाते हैं, उनका केवल इस्तेमाल कर रही है इस देश की सरकार, इस देश के नेता। लास्ट मैसेज बिहार के लोगों के लिए जो तमाम जो है वो कंफ्यूज है कि किसका समर्थन देखें, हिंदूवादी जो लोग जो कह रहे थे सनातन की बात कर रहे थे उस पर अटे रहें या फिर जातियों की? बिहार के लोगों के लिए क्या मैसेज दूं? मैंने कहा नेता मूर्ख है, हम महामूर्ख है। अगर बिहार के नेता मूर्ख है तो बिहार की जनता महामूर्ख है, जो सालों से जातिवाद के आधार पर वोट देती आ रही है। महामूर्ख नहीं होती तो उत्तर प्रदेश में रोजगार ढूंढने क्यों जाती, महाराष्ट्र में रोजगार ढूंढने क्यों जाती? देश के तमाम प्रदेशों में बिहार के लोग आज मजदूरी कर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, गोलगप्पे बेच रहे हैं, लिट्टी चोखा बेच रहे हैं, सारा कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि बिहार के नेताओं ने उन्हें स्पेस ही नहीं दिया, उन्हें रोजगार देने के लिए नहीं सोचा, उन्हें शिक्षा देने के बारे में नहीं सोचा। तक्षशिला, नालंदा विश्व के सबसे फेमस जो विश्वविद्यालय रहे हैं, शिक्षा के मंदिर रहे हैं, वो बिहार में होते हैं। और बिहार में इतना टैलेंट होते हुए भी अगर वहाँ बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है तो इसकी वजह कौन है? तो जनता ही सोचेगी ना, मैं क्या कहूँ जनता से। जनगणना जो जातिगत हुई है उससे दूर हो जाएंगे, रोजगार की समस्या है, फिर से बिहार में लोग लौट आएंगे। एक बात बताओ, क्या दलितगिरी चली गई क्या? आज कई मंत्री दलित हैं, ठीक है, जो करोड़पति बन गए, तब भी तो वो आज ही दलित ही कह रहे हैं, दलित कोटे से ही तो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जातिगत आधार पे जनगणना होने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला बिहार के लोगों को। वो जिस स्थिति में है वो भी 10 साल बाद भी उसी स्थिति में रहेंगे। लगातार रिंकेश जी से बात कर रहे थे, इन्होंने बेहद आसान भाषा में लोगों को समझाया कि बिहार के अंदर जनगणना को लेकर के जो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, लोगों को जो है सिर्फ फिर से एक बार मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही है। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।